हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्पिंग मोड चैनल में। और मैं आज एक और वीडियो के साथ आया हूं, हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 2। आज इस पार्ट 2 में मैं आपको आधा लेसन जो भी बचा था उसका पूरा बताने वाला हूं हिंदी में। और पहले इंग्लिश की एक लाइन पढ़ता हूं मैं, फिर उसकी हिंदी बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं दबाया है तो लाइक दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने दबा दिया हो तो, और नहीं दबाया है तो दबा लीजिए जल्दी से। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occur over the period. ये बोल रहा है द स्टडी, मतलब जो हिस्टोरियन जो पढ़ते हैं ना, मतलब जो पढ़ाई है ना इन हज़ारों साल की, 700 और 1750 के बीच में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हिस्टोरियन को जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। कि बिकॉज बहुत सारी स्केल पे बहुत सारी वेराइटियाँ हो गई है इनकी, और वो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। At different moments in this period, new technologies made their appearance. मतलब इस टाइम में न्यू टेक्नोलॉजीज है, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्ब। मतलब पर्शियन जो व्हील था, पर्शिया का पर्शिया एक पहले जगह थी अरब के इधर, अरब देश था एक पहले। पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, मतलब पर्शियन जो व्हील था ये पर्शियन व्हील है। ये पर्शियन व्हील ये इरिगेशन में काम आता था, मतलब पानी देना पौधों का। इरिगेशन मीन्स गिव वाटर टू प्लांट्स। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील जो था वो बनाया था, स्पिनिंग व्हील बनाया था जो एक किसी देश ने, वो वीविंग में काम आया था। मतलब थ्रेड नहीं होता अभी यार्न, जिस साइंस में आप पढ़ते हो फाइबर टू फैब्रिक, वो वाला चैप्टर, उसमें यार्न बनाने का काम आता था, वीविंग करने के लिए। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म मतलब होता है वीपन, और ये वीपन में भी बनाए थे नए नए। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और नए फूड और बेवरेज भी आए थे। बेवरेज मतलब अदर ड्रिंक देन वाटर, मतलब कोई पानी से अलग ड्रिंक, वो आए थे। पोटैटो, कॉर्न, चिली, आलू, पोटैटो, कॉर्न, गेहूँ, चिल्ली, मिर्ची, टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with the people who brought other ideas with them as well. ये बोल रहा है, ये भी याद रखिए कि ये जो इनोवेशंस थे, इनोवेशंस वही वो नई टेक्नोलॉजी और जो क्रॉप थी, पीपल ही लेके आए थे, और उनके पास जो आइडिया थे उनसे ये बने। एज ए रिजल्ट दिस वॉज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। अब मैं आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चारों का हिंदी मतलब बताऊंगा। अगर आपके पास कोई कॉपी पेन है तो ठीक है, और उसमें इसका हिंदी मतलब लिख लीजिए, वरना दौड़ के जाइए और एक कॉपी पेन लेकर आइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक, और पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, और सोशल होता है सामाजिक, और कल्चरल मतलब, हाँ फ्रेंड्स, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक चेंजेस। ये सारे चेंज आए थे उस टाइम। ये बोल रहा है कि अब 5th चैप्टर और 6th चैप्टर 7th चैप्टर जब आप पढ़ोगे तीनों चैप्टर, तब आपको ये चेंज और डिस्क्राइब होंगे, मतलब और सारे चेंज आएंगे। दिस वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी मतलब दिस वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये मतलब बोल रहा है मोबिलिटी मतलब होता है चलना फिरना, बहुत ज़्यादा चलते थे इस बार। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल्ड अलॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए आगे फ्रेंड्स, ट्रैवल मतलब भी होता है बहुत लंबी लंबी यात्राएं करना, वही इसका मतलब मोबिलिटी का। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब पीपल के बहुत सारे ग्रुप चलते थे कि उनको कोई लॉन्ग डिस्टेंस चलते थे कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्या पता। द सब कॉन्टिनेंट रिमेंस वेल देन पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। मतलब सब कॉन्टिनेंट जो था, इंडिया को पहले सब कॉन्टिनेंट कहते थे क्योंकि इसमें 5-6 कंट्रियाँ शामिल थे, इसलिए पहले सब कॉन्टिनेंट कहते थे। फिर क्या कहते थे, मतलब इंडिया के पास जो सब कॉन्टिनेंट है उसके पास बहुत वेल्थ थी और पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत थी पीपल के लिए। वन ऑफ ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जो इस पीरियड में इम्पोर्टेंट बना, वो थे राजपूत। वो उनका नाम आया राजपुत्र से, मतलब उसका राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ रूलर, मतलब राजा का बेटा। Between the 8th and the 14th century, the term were applied more generally to the group of warriors who claimed Kshatriya caste results. This term included, मतलब ये जो 700 और 1300 के बीच में जो टर्म अप्लाई थी, वो इनको क्षत्रिय का रिजल्ट दे दिया गया था, क्षत्रिय कास्ट स्टेटस दे दिया गया था इनको, राजपूत को। The term included not just the rulers and chieftains but soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs and all over the subcontinent.
तो रूलर और चीफ्टेन को नहीं दी, बट सोल्जर और कमांडर को भी दी थी। वो आर्मी में सर्व करते थे, उन सबको भी दे दिया था, वो राजपूत में थे। A chivalry code of conduct, extreme valor, great sense of loyalty were the attributed to, मतलब जो ये चिवेलरी कोड होता है एक, उसमें एक्सट्रीम वेलर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, वो दे दी थी राजपूत को उनके पोइट्स और बार्ड्स ने। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख्स, जाट एवं शयातास, मतलब ये जब ग्रुप थे, ये कास्ट थी स्क्राइब जो वो बहुत सारी कॉपी लिखते हैं ना, अभी मैंने बताया था आपको पहले, कॉपियाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते हैं हैंड से वो, और सिक्रेटरी राजा के, ठीक है। और ये तो कोई काम नहीं आ गया। थ्रू दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, मतलब वहाँ पे वो फॉरेस्ट बहुत काट दिए थे और एग्रीकल्चर बहुत बढ़ रहा था, खेती बहुत जल्दी काम हुआ। चेंजेस इन देयर हैबिटेट, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली दोस्तों बात, हैबिटेट आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन हैबिटेट, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, देखिए। रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ ए प्लेस, रीजन एंड द सोशल इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल। मैं इसका हिंदी मतलब बता देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई आपके नंबर नहीं कटे। मतलब ये इन्वायरमेंट को रिफ़र करता है रीजन के, और इन रिफ़र टू मतलब एक रीजन है उसके इन्वायरमेंट को रिफ़र करता है, उसके इन्वायरमेंट को बताता है। सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल मतलब सामाजिक, मैंने आपको बताया था, और इकोनॉमिक आर्थिक लाइफ स्टाइल, ठीक है। फॉर मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब होता है वासी, फॉरेस्ट मतलब जंगलवासी, वनवासी। टू माइग्रेट अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड, मतलब कोई लैंड खोदना लग गए और पीजेंट बन गए, पीजेंट मतलब किसान। फिर इनके पीजेंट के ग्रुप बड़े बन गए। रीजनल मार्केट, चीट एंड प्रीस्ट, दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। देखिए आगे ना दोस्तों, बड़े सोसाइटीज़ के पार्ट बन गए। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट सोशल डिफरेंसेज इमर्ज्ड अमोंग पीजेंट्स के लिए भी बहुत ऐसे इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सोशल सामाजिक डिफरेंसेस आए थे। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर केप्ट केटल, मतलब कोई तो भेड़ बकरी चराने लग गए, केटल मतलब वही होता है। एंड सम कॉम्बाइंड आर्टिसनल वर्क विद ड्यूरिंग द लीन सीजन। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, people were grouped into जाटीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड इन द ऑक्यूपेशन। मतलब जैसे ही सोसाइटी डिफरेंट बनने लगी, मतलब हटने लगी, तो पीपल क्या थे, ग्रुप में बन गए, इनटू जटी में बन गए, मतलब वो होता है सब कास्ट। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनको रैंक दे दी गई उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर और उनके ऑक्यूपेशंस पर। रैंक वर नॉट फिक्स, रैंक फिक्स नहीं थी परमानेंटली। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर के हिसाब से उनको रैंक दी जाती थी। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव पड़ता था उन पे। रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ द जटी, द स्टेटस ऑफ द सेम जटी कुड वेरी फ्रॉम एन एरिया टू एरिया। जटी फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। मतलब जटी जो थे, जटी एक ग्रुप था स्क्राइब का, मतलब नीची कास्ट का थोड़ा, उन्होंने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाए क्या मैनेज करने के लिए, उनके कंडक्ट मतलब मेंबर्स कैसे हैं, क्या सही कर रहे हैं काम, मतलब कंडक्ट का मतलब ये काम सही कर रहे हैं या नहीं है। दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाटी पंचायत। मतलब ये रेगुलेशन मतलब बोलते थे कि असेंबली बनेगी एल्डर्स की और वो झाटी पंचायत के नाम से जानी जाएगी। बट जटीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस, मतलब जटी को भी उनके विलेज के रूल फॉलो करने थे। सम विलेजेस वर गवर्नड बाय चीफ्टेन, सम विलेज जो थे वो चीफ्टेन के द्वारा फॉलो किए थे। चीफ्टेन का मतलब ही होता है, हाँ जी दोस्तों, चीफ्टेन का मतलब ही होता है मुखिया, किसी चीज़ का हेड, ठीक है फ्रेंड्स। टुगेदर दे वर ओनली स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, मतलब वो साथ मिलकर भी एक स्मॉल यूनिट ही थी स्टेट की। अब आ गया हमारा रीजन एंड एम्पायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा ही है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इतना हम पढ़ लेंगे आज, ठीक है फ्रेंड्स। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, मतलब ये बोल रहे हैं लार्ज स्टेट थे चोला के साउथ में। चैप्टर 2 में आप वो पढ़ोगे, तुगलक के चैप्टर 3 में और मुगल के चैप्टर 4 में। ई कंपास मेन रीजन, इन्होंने बहुत रीजन इकट्ठा कर रखा था। ई कंपास मतलब इकट्ठा, मतलब उनके अंडर में क्या क्या था। जैसे चोला के ये थे तमिलनाडु इधर, श्रीलंका, केरला इधर था। और संस्कृत प्रशस्ति वो होती है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है। प्रशस्ति आपने 6th क्लास में भी पढ़ी होगी, पर मैंने भी 6th क्लास में पढ़ी थी। प्रशस्ति वो होती है जो राजा की खुशी में लिखी जाती है।
अ फ्रेज रिटन इन किंग्स हैप्पीनेस। हाँ, ये होता है, मतलब उसने क्या क्या जीत रखा है, क्या हारा है, ऐसे सब। चैप्टर 2 फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रेजिंग द सॉरी फ्रेंड्स संस्कृत प्रशस्ति चैप्टर 2 सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 एक्सप्लेन दैट ही वाज रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर। अभी बोल रहा है चैप्टर 2 जब मैं पढ़ाऊँगा, मतलब आप पढ़ोगे कभी भी या फिर मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं बताऊँगा कि वो एग्जाम्पल है प्रशस्ति का। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सुल्तान का था ये, वो 1266 से 1287 तक राज करता था और उसकी प्रशस्ति में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो रूलर था एक वास्ट एम्पायर का। उसका एम्पायर जो था बंगाल में घोड़ा जगह है, वहाँ से गजनी जो है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, ये गजनी यहाँ पर है, गजनी अफ़गानिस्तान में, बंगाल से उसका अफ़गानिस्तान तक था राज। और इन अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट इंक्लूडेड ऑल साउथ इंडिया, मतलब पूरा साउथ इंडिया में भी उसका राज था यहाँ पे, द्रविड़ा सब जगह, द्रविड़ा पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, घोड़ा मतलब पीपल जो थे घोड़ा जगह के, आंध्र केरला कर्नाटका महाराष्ट्र फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज, मतलब झुक जाते थे उसकी आर्मी जब भी आती थी। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्रेगेटेड क्लेम ऑफ क्वेस्ट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ द सब कंट्री। मतलब उसी टाइम पे उन्होंने ट्राई किया अंडरस्टैंड कि वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब पार्ट्स सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स पे, तब उनको पता चला कि वो क्यों करना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, इन 1380 इन द पोइट अमीर खसराऊ नोटेड दैट देयर वाज, मतलब एक 1318 में एक पोइट था अमीर खसराऊ, उसने ये लिखा है, और डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दुआर्स, मादी, इन कन्नाड़ साउथ कर्नाटका में ये बोली जाती है, दसमुदारी तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजारी इन गुजरात, माबारी इन तमिलनाडु, गौड़ी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी इन एरिया अराउंड दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, Amir Khusro went on to explain that in contrast to this language there was Sanskrit which did not belong to any region, मतलब इन लैंग्वेज को मिला के, मतलब इन लैंग्वेज से कंपटीशन करके संस्कृत जो थी वो किसी भी रीजन की नहीं थी, किसी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, ये ओल्ड लैंग्वेज थी और कॉमन पीपल डू नॉट न्यू इट, कॉमन पीपल जो थे उनको ये लैंग्वेज पता नहीं थी और ओनली ब्राह्मण को ही। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural history, मतलब 700 साल तक, मतलब 700 जब थे 700 से, मतलब जब 8th सेंचुरी चालू हुई, मैनी रीजन्स मतलब बहुत रीजन्स उनके जियोग्राफिकल डायमेंशन और उन्होंने कल्चरल हिस्ट्री बदल दिए थे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, मतलब ये बदले थे ना जियोग्राफिकल और कल्चरल आउन लैंग्वेज, वो आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, मतलब वो और दूसरी डायनेस्टियों से भी मिले हुए थे, दूसरी डायनेस्टी जो रूल करती है। दिस वॉज कंसिडरेबली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट, मतलब यही जो मुद्दा बना था कॉन्फ्लिक्ट का इन स्टेट के बीच। ओकेजनली डायनेस्टी, मतलब ओकेजन मनाती रहती है डायनेस्टी, वो है चोला, खलजी, खिलजी, तुगलक मुगल्स एंड वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। मतलब एक यहाँ पे ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। ये जो है पैन रीजनल, ये पैन रीजनल क्या है? पैन रीजनल जो है वो ओकेजनली डायनेस्टीज है, ये आपके एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप। ओकेजनली जो डायनेस्टी है चोला किंगडम, उन्होंने बनाया था ये पैन रीजनल, अगर आपसे पूछ स्पेनिंग डाइवर्स रीजन है, मतलब इस पर डाइवर्स मतलब सब जगह के रीजन आ गए थे, सब लैंग्वेज में सब आ गए थे। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वल स्टेबल, मतलब ये जो सब इक्वल, ये जो सब थे ना वो सब बराबर सक्सेसफुल और नहीं थे, सब कुछ डूबे भी थे, मतलब कुछ हारे थे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4 व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ खलजी एंड मुगल, मतलब ये कह रहा है कि आप देख लो, मतलब टेबल 1 में चैप्टर 3 और 4, मतलब ये बोल रहे हैं मुगल कितना राज करे थे, 100 साल 200-300 साल उन्होंने राज किया, 200-300 जितना भी किया। तो खलजी ने सिर्फ 15-20-30 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल राज किया, इसलिए ये बोल रहे हैं। व्हेन द मुगल डेक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, मतलब मुगल जब गई थी
वो 18 सेंचुरी में गई थी, मतलब 1700 के बाद और 1800 के पहले। It led to be the re-emerge on regional status chapter 1 chapter, but years of imperial page regional rule altered the character of the region। मतलब जैसे मुगल चली गई, थोड़े बहुत तो रहे थे इनके, जैसे चोला, खलजी, तुगलक, 2-3 तो रहे थे। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them। मतलब मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, जो भी सबकॉन्टिनेंट के थे ना रीजन, वो लीगेसीज के साथ बिग और स्मॉल स्टेट रूल्ड ओवर देम, मतलब छोटे मोटे राजा ने रूल करा वहाँ पे। फिर दिस वाज अपेरेंट इन द इमेज ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट क्या है, हाँ, शेयर ट्रेडिशन इन द रियल्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेज। मतलब जो मैनेजमेंट था इकोनॉमी का, आर्थिक, कल्चर जो सांस्कृतिक थे, और लैंग्वेज जो थी उनकी, थ्रू द 1000 years बिटवीन, मतलब हज़ारों साल के बीच में, मतलब 700 और 1750 के बीच में, द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। मतलब एक आइसोलेशन मीन्स होता है फ्रेंड्स की एकांत, शांत, अकेले, शांत। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever losing their distinctiveness। मतलब ये जो regions थे फिर क्या एकांत में तो पैदा नहीं हुए। फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर, इन्होंने सोचा, फेल्ट मतलब महसूस किया कि लार्जर पैन रीजनल फोर्स हम भी तो बना सकते हैं विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिव। ओके, अब हम अगला अपना स्टार्ट करेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स।